किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे ग्रास कार्प स्पॉन फार्मिंग के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हमने स्पॉन के ऊपर वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत सारे लोगों ने अमूर कार्प के स्पॉन का ऑर्डर किया है, बहुत सारे लोगों ने कॉमन कार्प के स्पॉन का ऑर्डर किया है, बहुत सारे लोगों ने अपना ग्रास कार्प के स्पॉन का ऑर्डर किया है। अब उनका जो मुख्य सवाल है कि तालाब में स्पॉन हम लगाए कैसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने पिछले साल लगाया था, एक भी बच्चा नहीं बचा। बहुत सारे लोग नए हैं जो स्पॉन मंगवाने वाले हैं, वो चाहते हैं कि हम जाने कि हम अपने तालाब में स्पॉन कैसे लगाएं। और ख़ासकर लोगों के बीच में ग्रास कार्प के स्पॉन को लेकर काफ़ी डिमांड रहता है। देखिए, स्पॉन एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको कम खर्च में बहुत सारे बच्चे, यानी कि लाखों की संख्या में बच्चे आपके तालाब में है प्रोड्यूस हो जाते हैं, आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब हम इन बच्चों को अपने हिसाब से अंडा से लेकर, यानी स्पॉन से लेकर 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच या 100 ग्राम बनाने तक अपने हिसाब से हम केयर करते हैं। सारा कुछ अपने हिसाब से करते हैं। यानी कि जब हम छोटा बच्चा डालेंगे, स्पॉन डालेंगे, अपने हिसाब से सही प्रोटीन का उन्हें भोजन देंगे, अच्छे से बढ़ाएंगे, रोग से बचाएंगे और एक बहुत शानदार मछली का बच्चा हम तैयार कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो करे मछली का बच्चा हम खुद तैयार करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं हैचरी वालों से, उनका बच्चा अच्छा नहीं होता है। तो ग्रास कार्प के स्पॉन के विषय में आज का हमारा वीडियो होने वाला है। किसी किसान भाई को ग्रास कार्प का स्पॉन चाहिए होगा, वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक ग्रास कार्प का स्पॉन मंगवाएंगे। मिनिमम हम स्पॉन आपको 4 कार्टून देंगे। एक कार्टून में 40 से 50 हज़ार मछलियों के बच्चों का स्पॉन का भर्ती जाता है, पैकिंग जाता है। आप 4 कार्टून किसी भी मछली का 4 कार्टून आप मंगवा सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 कार्टून अमूर कार्प चाहिए, 2 कार्टून ग्रास कार्प चाहिए, 2 कार्टून बिग हेड चाहिए, तो वो हम भेज देंगे। 2 कार्टून बिग हेड चाहिए, 2 कार्टून आपको ग्रास चाहिए, वो भी भेज देंगे। या फिर 2 कार्टून ग्रास चाहिए, 2 कार्टून अमूर चाहिए, वो भी हम आपको भेज देंगे। लेकिन हम इसे लगाएं कैसे? सबसे पहले, अगर आप हमसे बच्चा लेते हैं स्पॉन, उसे पैकेट में पैक करके अंडा वाला कार्टून में रख कर आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम भेजते हैं। वो आप ले जाएँगे। सबसे पहले तो आप अपने तालाब की तैयारी कर लेंगे। सभी लोग जानते हैं तालाब की तैयारी कैसे करें। मिट्टी को सही करना है, फिर पानी को सही करना है, पानी के लेवल को कम रखना है जब हम स्पॉन डालेंगे। खाद एकदम कम डालना है या नहीं डालना है, सिर्फ़ सरसों की खली डालना है जब आप स्पॉन का फार्मिंग कीजिएगा। स्पॉन का पैकेट ले जाना है, अपने तालाब में आधे घंटे तक उसे छोड़ना है। फिर सूती कपड़ा, स्पॉन को डायरेक्ट नहीं डालना है, सूती कपड़ा आपके पास होना चाहिए। उसमें आप स्पॉन को रखिए और उसके माध्यम से पानी में धीरे-धीरे कर के आप उसे छोड़िए। ये तरीका है। इसमें जो बच्चे हैं वो आराम से पानी में निकलेंगे और उसका बच्चों का कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी मोर्टेलिटी नहीं होगा। लेकिन जब आप पैकेट सीधा लेकर जाते हैं और डायरेक्ट पैकेट फाड़ कर उसको छोड़ देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बहुत लोग करते हैं। तो थोड़ा-सा उसमें होता है कि सर्वाइव होने का दिक्कत आ जाता है। तो सबसे पहले आधे घंटे उसे पैकेट को छोड़ देना है। उसके बाद उसको सूती के कपड़े में रखिए, उसको छोड़िए धीरे-धीरे कर के, इससे सर्वाइवल अच्छा होगा। अब जब आप बच्चों को अपने तालाब में छोड़ देते हैं, 1 दिन बाद से आप उसे अंडा को बॉयल करके, उबाल कर, उसको पूरा मिलाकर सरसों की खली में पीस कर उसको मिलाकर मिक्स करके आप देंगे। 3 भोजन होता है स्पॉन का। स्पॉन का 3 भोजन होता है। सबसे पहले सरसों की खली, और सरसों की खली जो होगा वो 3 दिन 4 दिन पुराना होगा, 50 घंटा, 60 घंटा, 70 घंटा पुराना होगा, यानी फूला हुआ होगा। उसमें अंडा बॉयल करके आप डालिए, हल्का सा उसमें सरसों का तेल मिला दीजिए 10 ml, और मिनरल मिक्सचर पाउडर। ये 3-4 भोजन है। सबको मिक्स करके पतला कर के आप तालाब के साइड करके छिड़काव कीजिए। दिन भर में 2 बार आपको भोजन स्पॉन को देना है, और सप्ताह में आप उसको सूती का कपड़ा से ही साइड तालाब के मेढ़ के साइड में स्पॉन रहता है, आप चेक कीजिए। ये सब कुछ तरीके हैं। देखिए, आपका तालाब साफ़ सुथरा रहेगा, पानी नया रहेगा, पानी में प्लैंकटन रहेगा, भोजन रहेगा, आपका स्पॉन जो है उसका सर्वाइवल 90% हो। तो स्पॉन के सर्वाइवल के लिए ये काम ज़रूर करें।
अब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो एक गलती करते हैं स्पॉन में खासकर, जैसे बिग हेड का स्पॉन अभी मिल रहा है तो करते क्या है, कुछ समय के बाद 1 महीने के बाद कतला का स्पॉन मिलेगा, 1 डेढ़ महीने के बाद। तो वो करते हैं कि जिस तालाब में स्पॉन डालते हैं बिग हेड का, उसी में कतला का स्पॉन डाल देते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, बिग हेड मछली जो है वो कतला का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस तालाब में आपने कतला डाला उसमें गलती से बिग हेड ना डालें। ये हर वीडियो में आपको जानकारी दी जाती है, एक दूसरे का दुश्मन मछली है, एक दूसरे को कभी भी ये बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि दोनों का एक ही भोजन है। और बिग हेड बढ़ जाएगा, कतला आपका बचेगा भी नहीं, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तालाब से। तो स्पॉन में भी एक लेयर का 2-3 मछलियाँ नहीं डालिए स्पॉन में भी, वो स्पॉन बचेगा ही नहीं। जैसे सिल्वर भी डाल दिए स्पॉन में, बिग हेड भी डाल दिए स्पॉन में, या फिर कतला भी डाल दिए, तीनों डाल दिए, हो सकता है कि तीनों के तीनों ख़त्म हो जाए। तो आप बोलिएगा कि आप दिए ही नहीं हमको स्पॉन बिग हेड का या कतला का या सिल्वर का, या फिर ग्रास डाल रहे हैं उसी में फिर रोहू का डाल रहे हैं, तो इस तरीके से जो स्पॉन है वो ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। बड़ा मछली में भी एक लेयर का ज़्यादा मछली नहीं डालिए, डालिए तो रोहू को 10% कर दीजिए मध्य लेयर वाली, और ग्रास को 90% कर दीजिए, कतला को आप 80% रखिए, सिल्वर को 20% कर दीजिए, बिग हेड तो डालिए ही नहीं, भूल जाइए बिग हेड को। बिग हेड बहुत ही ज़्यादा फालतू मछली है, बढ़ने में सबसे तेज़ी से बढ़ती है, ना इसका रेट मिलता है और ना ये दूसरे मछली को बढ़ने देती है। तो ग्रास कार्प के सर्वाइवल के लिए मध्य लेयर खाली रखिए, सिर्फ ग्रास कार्प रखिए। और ग्रास कार्प का स्पॉन बचा लेना बहुत मुश्किल काम होता है, कतला का स्पॉन बचा लेना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर बच गया तो आपके पास बहुत सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे। और कभी भी अपने नर्सरी वाले तालाब में जहाँ स्पॉन आपको छोड़ना है, उसका पानी का जो डेप्थ है 3 फीट से ज़्यादा ना रखें, 3 फीट रखिए, 3.5 फीट रखिए, उतना रखिए, मेंटेन करके रखिए, आपका स्पॉन बहुत अच्छा सर्वाइवल आएगा। लाखों के संख्या में आप मछलियों के बच्चे को फिंगर साइज़ तैयार करके किलो के भाव से 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया किलो के हिसाब से, 600 रुपये किलो के हिसाब से आप ग्रास के बच्चे को सेल कर सकते हैं। स्पॉन का सीज़न है, स्पॉन मंगवाइए, फर्स्ट ब्रीडिंग का स्पॉन है, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो का ब्रूडर रहता है हम लोगों का। आप मंगवा कर एक बार देखिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का हम गारंटी लेते हैं।